हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे होगे, कॉन्फिडेंट होगे कल के एग्जाम के लिए, या फिर जिनका आगे आने वाले दिनों में जेईई मेन सेशन 1 का एग्जाम है। मैं आज लाया हूं आपके लिए टॉप 20 एरियाज। यदि आपने उस पर मास्टरी कर रखी है, आप फुल कॉन्फिडेंट होके मचाने के लिए जा सकते हैं अपने एग्जाम में, चाहे आपका वो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो, चाहे सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो। चलिए देखते हैं वो कौन से बेस्ट एरियाज हैं जहां से मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन आए हैं। बदला क्या गया है, या तो नंबर बदला गया है उनका, थोड़े कॉन्सेप्ट लगभग लगभग वही रहे हैं। चलिए देखते हैं टॉपिक वाइज। सबसे पहला है प्रोजेक्टाइल मोशन। आप देखोगे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या पूछा गया है बार बार, या तो ट्रेजेक्ट्रीज क्वेश्चन आई है, हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या रहेंगी उधर से क्वेश्चन है, टाइम रेशियो का जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है। आप देख सकते हो स्टैंडर्ड जो प्रोजेक्टाइल प्रॉब्लम्स होते हैं, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह जो आता है, मैक्सिमम रेंज के क्वेश्चन आते हैं वो रहा। और टाइम में खासकर ध्यान देना, आप टाइम से ज्यादा क्वेश्चन आ चुका है। लॉज ऑफ मोशन के बारे में चलते हैं। इसमें थोड़ा फ्रिक्शन से इंक्लूड किया हुआ सवाल, फ्रिक्शन के साथ वाला सवाल पूछा जाता है, और खासकर वो इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं। चाहे आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, चाहे फ्रिक्शन फोर्स निकालना हो, या फिर टेंशन इन द पूरी सिस्टम। तो ये यदि आपने इसमें मास्टरी कर रखी है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आपको, आपके दिमाग में वो चीज चलनी चाहिए कि हाँ ये मेरे को आ रहा है। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं, या फिर मैंने जो प्रैक्टिस करे हैं, मेरे को अभी तक कॉन्फिडेंट है उन क्वेश्चंस पे, उन कॉन्सेप्ट्स पे। वर्क एनर्जी पावर की बात करूं चैप्टर की मैं, उसमें क्या है, उसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, फ्रीक्वेंसी यही कहती है। खासकर उसमें आपको क्या यूज करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना है, और आप डायरेक्टली सोच पाओगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम लग रहा होगा, आपका बहुत सारा टाइम बचा लेगा। पावर कैलकुलेशन, खासकर वेरिएबल फोर्स के साथ, ये वो कॉन्सेप्ट है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के जो रिलेशंस हैं, इसी चैप्टर का है ये, वर्क पावर एनर्जी का, उसके जो रिलेशंस हैं आपको पूछा जाएगा एनर्जी निकालने के लिए। और खासकर जब आप बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम की, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसकी बेसिस जो क्वेश्चन है आपके वो मिल सकते हैं आपको। रोटेशनल मोशन की बात कर ले, खासकर इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। परपेंडिकुलर थ्योरम, पैरेलल थ्योरम आपको आना चाहिए। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम से जो जुड़े क्वेश्चंस होते हैं, स्टैंडर्ड रोटेशनल डायनेमिक्स प्रॉब्लम्स जो होते हैं आपको, जितने भी आपको, खासकर ये आपका पुली के साथ भी आ सकता है, और बाकी सब जगह पे खासकर आपको मैं कह रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। और खासकर क्वेश्चन जो होते हैं एंगुलर एक्सेलरेशंस के, इससे जो आसपास के क्वेश्चन बन रहे हैं, उससे जो कॉन्सेप्ट बन रहा है वो तगड़ा बनता है। आपको आपकी पकड़ उस पर होनी चाहिए। बात कर लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, क्लास 12 का चैप्टर ये। रजिस्टर कॉम्बिनेशंस और ब्रिज सर्किट जो है, चाहे आप फोल्डिंग सिमेट्री से कर रहे हो, चाहे आप विस्टोन, खासकर जो विस्टोन ब्रिज वाला अपना कनेक्शन होता है, कि आप क्या वो कर पाते हो, देख पाते हो कि नहीं, सोच पाते हो कि नहीं। पैरेलल सीरीज का जो रजिस्टर सिस्टम है, वी स्टोन भी जैसे मैंने कहा, और मीटर ब्रिज का सेटअप, ये सब स्कोरिंग वाले एरियाज हैं। आपकी पकड़ इसमें है तो आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम हॉल में जा सकते हो। खासकर फिर बात करूं अगले चैप्टर की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें क्या करना है आपको, क्या किस पे पकड़ होनी चाहिए आपकी, फील्ड पे पोटेंशियल निकालना आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है वो, फील्ड का मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, रिंग और प्लेन डिस्ट्रीब्यूशंस, इस पे आपकी पकड़ है तो आप फुली कॉन्फिडेंट रहोगे। सर्किट्स की बात करूं, सीधा कहां से आ रही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है। ओम्स लॉ का यूज जो है, एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ, खासकर जो एक अलग फॉर्म है एप्लीकेशन, अलग फॉर्म है ओम्स लॉ की, अदर वे ऑफ अपार्ट फ्रॉम आई इक्वल टू वी बाय आर वाला जो आता है इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। इंटरनल रेजिस्टेंस और पावर डिसिपेशन का जो क्वेश्चन होता है, डायरेक्टली ये पूछे भी गए हैं, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस इन सर्किट में ये पहले भी आ चुके हैं, और संभावना है कि आगे भी आते रहेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं मैं, उसमें क्या है, बायोट सावर्ट लॉ का एप्लीकेशंस कहां कहां कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो। एम्पियर्स लॉ के जो प्रॉब्लम्स हैं, खासकर उस पर यदि आपकी पकड़ है तो आपके लिए बेहतर मौका होगा इस बार आने वाले एग्जाम के लिए। रे एंड वेव ऑप्टिक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। खासकर कहां ध्यान देना है आपको, फोकल लेंथ पे, हाउ द फोकल लेंथ विल चेंज, ये भी क्वेश्चंस है जब आप मीडियम चेंज करते हो। इमेज फॉर्मेशन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शंस के बेसिक्स पे आपको ध्यान देना है। आपके लिए ये काम जेईई मेंस में इस बार आने वाला है, डाटा ये कहता है, और मैं भी यही कहता हूं। थर्मोडायनेमिक्स की बात कर ले तो यहाँ पे वर्क डन थ्रू डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस जो है, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल जो भी है आपका, और हीट एक्सचेंज इन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये आपके लिए एक अच्छा खासा एरिया बना के जाता है जो आपको नंबर दिलवा सकता है। बात करूं मैं काइनेटिक थ्योरी, ये तो अच्छे चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी, स्कोरिंग चैप्टर है।
अब बात कर लूं काइनेटिक थ्योरी और हीट कैपेसिटी से, आपके लिए मीन फ्री पाथ, इसका आप स्टेटमेंट वाले पार्ट में भी इसको पा सकते हैं, मिल सकता है आपको एसर्शन रीजन वाले पार्ट में। आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला और स्पेसिफिक हीट के जो रिलेशंस हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए, उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स की मैं बात कर लूं, खासकर जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो कॉन्सेप्ट है, आपके जो फॉर्मूलेज हैं इसमें इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ निकालने के लिए प्रॉब्लम्स आएगा, आपका डुअल नेचर के लिए कैलकुलेशंस हैं। ये जो टॉपिक्स हैं, आपको मैं टॉपिक्स के डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, क्या आप सोच पा रहे हो कि जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं उस पर आपकी पकड़ है या नहीं है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस जो आए हैं अलग तरह से नंबर्स बदल सकते हैं, थोड़ा सा घूम सकता है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहने वाले हैं जो मैं बताने वाला हूं। यदि आपकी पकड़ इस पे है तो आपके लिए बेहतरीन मौका होगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें क्या हो सकता है, आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और बात करें यूनिट एरर्स एंड डायमेंशन, मोस्ट मतलब मैं कह सकता हूं फेवरेट होता है लोगों का, स्टार्टिंग में करते हैं, बहुत लोग बाद में भी करते हैं, बट इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस जो मिलते हैं आपके लिए नंबर बढ़ाने के काम आते हैं। +4 आपका इसमें फिक्स रहता है। उससे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं या आने की संभावना है, परसेंटेज एरर, खासकर परसेंटेज एरर इन लेंथ, परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, वो जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, डायमेंशनल एनालिसिस, तो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए बार बार रिपीट हुए हैं, ये एक्चुअल में ये रिपीट हुए हैं, देखा गया है कि बार बार ये क्वेश्चंस डायमेंशनल एनालिसिस के, परसेंटेज एरर के निकालने के लिए पूछे गए हैं। फिर बात कर लूं मैं वेव मोशन से क्या क्या आपका है, एसएसएम का जो टाइम पीरियड है, मैंने एक लेक्चर लिया है एसएसएम का फुल 1 शॉट, अभी आप वो नहीं देख सकते क्योंकि भाई अभी कल एग्जाम है जिन लोगों की, जिनकी थोड़े बाद में वो देखे, इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको, 1 शॉट है। तो उसमें क्या आ सकता है, आपको जितने फॉर्मूला है और टाइम पीरियड के, जब आप पेंडुलम को पानी में डाल दो, अभी आप पेंडुलम को ग्रेविटी के बाहर लेके चले जाओ, इंक्लाइंड प्लेन पे पेंडुलम है, स्प्रिंग लॉक सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ये ज्यादा आने की उम्मीद है। ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशंस, रेजोनेंस इन सर्किट, आपके लिए यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आएगी, सिंपल फॉर्मूला है, आपको पता है क्या करना है, इसमें मैं बता नहीं रहा, बस मैं टॉपिक बता रहा हूं आपको कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपका हाथ साफ होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और एम्पलीट्यूड इन द एलसीआर सर्किट, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आपको मिल सकता है, क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। मैं ग्राफ की बात कर लूं, ग्राफ में जो इंटरप्रिटेशन आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, कभी कभी वो एमसीक्यू में आते हैं मोस्टली, तो ध्यान देना, ग्राफ में क्या आ सकता है, स्लोप्स के बारे में, खासकर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के जो ग्राफ बनते हैं टाइम के साथ, उसके स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही बात करूं, ये जो स्कोरिंग चैप्टर्स कह लो या टॉपिक कह लो, सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं और स्कोरिंग वाले नंबर्स आपको देके जाते हैं। इसमें क्या है, सिंपल लॉजिक गेट पे ध्यान देना है आपको, बहुत ज्यादा कुछ ताम झाम की जरूरत नहीं है, और सेमीकंडक्टर के जो चार्ज वाले कैलकुलेशंस हैं उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। और आखिरी में बात करूं, ग्रेविटेशन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है वो होता है आपका ऑर्बिटल स्पीड, और कहीं कहीं आपको पोटेंशियल एनर्जी इन द ग्रेविटेशनल प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। मैं आपको ये 20 टॉपिक्स इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको बस पता होना चाहिए कि आपकी पकड़ इन सब टॉपिक पे मजबूत है कि नहीं है। जब मैं ये रिपीट कर रहा हूं आपके दिमाग में चलना चाहिए, हाँ मेरे को ये तो कॉन्सेप्ट आता है, अच्छा वो रिवीजन कर रहा है दिमाग में, अच्छा ये अच्छा आता है मेरे को, तो ठीक है। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ नए बातों के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर द जेईई मेन सेशन 1 टू ऑल द एस्पिरेंट। थैंक यू।